World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. पिछले 2 सप्ताह में दक्षिणी जापान के सुदूर और कम आबादी वाले द्वीप समूह में 900 से अधिक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस कारण इलाके के लोग चिंतित हैं और रात भर जागते रहते हैं। बुधवार को 5.5 तीव्रता के भूकंप के बाद अधिकारियों ने बताया कि 21 जून से टोकारा द्वीप के आसपास के समुद्र में भूकंप से संबंधित गतिविधियां बहुत सक्रिय है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल कहीं से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है और न ही सुनामी की कोई चेतावनी जारी की गई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। एक स्थानीय निवासी ने क्षेत्रीय प्रसारक MBC को बताया, यहाँ रात में सोना भी बहुत डरावना हो गया है। ऐसा लगता है कि घर हमेशा हिलता रहता है। जापान दुनिया भर के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 1500 भूकंप आते हैं। टोकारा द्वीप समूह में लगभग 600 लोग रहते हैं जो लगातार झटकों के चलते डरे हुए हैं। लोगों ने बताया कि वे कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाए हैं। जापान मौसम एजेंसी ने अब तक भूकंप के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गतिविधि के कारण समुद्र के नीचे वाला नया ज्वालामुखीय द्वीप उभर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बार फिर बल्गेरिया भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने 21वीं सदी में भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि की बात कही थी। वहीं जापान की एक मंगा कलाकार रियो तातुस्की, जिन्हें नई बाबा वेंगा कहा जाता है, उन्होंने अपनी कॉमिक द फ्यूचर आई सॉ में भविष्यवाणी की थी कि 5 जुलाई को जापान में समुद्र तल में दरार आएगी और एक विनाशकारी सुनामी आ सकती है, जिसकी लहरें सामान्य से 3 गुना ऊंची होंगी। हालांकि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इन भविष्यवाणियों को वैज्ञानिक आधार से खारिज करते हुए कहा है कि फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन लोगों को गिरते पत्थरों और भूस्खलन से सतर्क रहने की सलाह दी है। जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक भूकंप आते हैं। यहाँ की सरकार और आम जनता आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहती है। हालांकि टोकारा द्वीप जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में राहत और बचाव दलों को पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। इस क्षेत्र में 2 हफ्तों में 900 बार से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं।